नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। संडे बाजार इन दिनों सुर्खियों में है और लगातार हम संडे बाजार की खबरें आपको दिखा रहे हैं। संडे बाजार के जो पार्षद हैं चंद्रशेखर गवई और संडे बाजार के एक नेता है व्यापारी संगठन के, उन्होंने बयान दिया है कि संडे बाजार के ऊपर कार्रवाई अनुचित है, गलत है और इस प्रकार की कार्रवाई का हम विरोध करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो संडे बाजार लगातार सुर्खियों में चल रहा है और भिलाई की जनता की पूरी नजर इन संडे बाजार की खबरों पर रहती है। हमने 2 एपिसोड दिखाए हैं, दोनों एपिसोड में हमने संडे बाजार की सच्चाई दिखाई है। अब जो ये वाला एपिसोड है, इन दोनों नेताओं के बयान आप देखिए कि ये दोनों नेता संडे बाजार के बारे में क्या कह रहे हैं कि संडे बाजार लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। सारी बातें इन्होंने बता दी। आइए देखते हैं, स्क्रीन में चल रहा है आपके, देखते हैं क्या कर रहे हैं दोनों नेता। आज हम लोग यहाँ संडे बाजार में आए हैं। संडे बाजार की जो न्यूज है ये सुर्खियों में है कि संडे बाजार से बहुत सारे प्रॉब्लम है। आज यहाँ के जनप्रतिनिधि भिलाई नगर निगम के पार्षद और इस वार्ड के पार्षद श्री गवई जी से पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ के पार्षद हैं और ये संडे बाजार कब से लग रहा होगा आपके याददाश्त से? मेरे पार्षद बनने से पहले से ये बाजार लग रहा है और जिस प्रकार आपने कहा कि सुर्खियों में है, सुर्खियों में आने का बहुत बड़ा कारण है कुछ नेता है, तथाकथित नेता, क्योंकि मेरा लगा हुआ वार्ड है, मैं यहाँ का निवासी भी हूँ और तथाकथित नहीं चाहते कि यहाँ किसी गरीब का फायदा हो, उनकी रोजी रोटी चले। मैंने न्यूज में देखा, तमाम मीडिया ने दिखाया कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता, यहाँ पूरा जाम हो जाता है। जाम होने का कारण यह है कि कुछ गलतियां बिजनेसमैन भी करते हैं, जगह पे जो लाइन है वहां पे ठेले लग जाते हैं और एक ठेले वाला जो उसको सीधा राइट जाना चाहिए वो लेफ्ट आता है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत होती है जो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है, परंतु इसको इतना बड़ा मुद्दा बना देना। एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई का प्रमुख जो विभाग है वो नगर निगम था। पुलिस प्रशासन तो उनका सहयोग के लिए आई थी और चूंकि आप उस निगम के पार्षद भी हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या इस बात को आपने अपने निगम का सुनने में आया था कि आज वहाँ कुछ MIC मेंबर्स मीटिंग चल रही थी, तो इस मुद्दे को क्या आपने नगर निगम में उठाया? नहीं, ये देखिए कि MIC की जो बैठक होती है, शहर सरकार जो बैठती है शहर के विकास से बात करती है और उसी मुद्दे पे वहाँ चर्चा होती है। यदि व्यापारियों के द्वारा महापौर को या MIC को निगम को अवगत कराता तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पे भी वहाँ बात की जाती है। तो ये आपको क्या लग रहा है? जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ संडे के रोज यहाँ पे बाजार लगता है जिससे जाम होता है। 6 दिन ये मार्केट व्यवस्थित है, अभी भी दिख रहा है कि सब गाड़ियां जा रही है, सब कुछ है। यहाँ हमने जब व्यापारियों से चर्चा की तो उनका ये कहना था कि सिर्फ संडे के दिन, एक दिन के लिए अगर हमें दुकान के सामने 10 फीट 5 से 10 फीट के बीच की जगह दे दी जाए तो आवागमन भी अच्छे से हो जाएगा और उसके बाद उनका व्यवसाय भी अच्छे से चलेगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई देखो, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा वार्ड है, मैं चाहूंगा कि जनता की मांग नाजायज नहीं, उनको 10 फीट की जगह देनी चाहिए। देखिए, रोजी रोटी आज पूरे देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है तो आदमी करे तो क्या करे, मेहनत कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, चोरी डाका तो करेगा नहीं। और यहाँ जितने लोग हैं सब मेहनत कश लोग हैं, बेचारे अपना ठेला लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। इसमें इस पे नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ के चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो इस समस्या का निपटारण करने के लिए आपकी तरफ से जनता को या आपके वोटरों को क्या आश्वासन देते हैं कि इसके लिए आप क्या पहल करेंगे? यहाँ की जनता और व्यापारी जिस दिन मुझे कहेंगे जहां जाने के लिए मैं उनके तैयार हूँ, क्योंकि ये मामला रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। रोजी रोटी मतलब परिवार से जुड़ा है और परिवार में कई के बच्चे पढ़ रहे होंगे, किसी के कहीं होंगे, खर्च तो कहीं ना कहीं से हमको करना पड़ता है और मैं मार्केट वालों के साथ हूँ, व्यापारियों के साथ हूँ। जिस दिन ये जहां बोलेंगे, यदि मुख्यमंत्री के पास भी जाके इस बात को रखना पड़ेगा तो मैं तत्पर तैयार हूँ। नहीं, लेकिन जैसे कुछ न्यूज चैनल में ये बातें आई थी कि यहाँ पे जो संडे बाजार लगता है इसमें बाहर के लोग भी आके यहाँ पे बाजार लगाते हैं
और एम्बुलेंस की तो समस्या है, लेकिन कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है, तो किसी भी प्रकार की हो, रोड एक्सीडेंट हो, लूट पसोट हो, कुछ भी हो। तो आपकी नजर में ऐसा लगा कि यहाँ पे बाहर मतलब भिलाई क्षेत्र से बाहर के लोग या छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग भी यहाँ संडे मार्केट लगाने आते हैं? तो मैं तो आरोप लगाने वालों पे एक ही बात कहूंगा, आप वेरिफिकेशन करवा लो कि कौन कहाँ से आया हुआ है, बात क्लियर हो जाएगी। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आरोप तो कोई भी लगा देगा कि बाहर से आ रहा है। भाई सरकार आपकी है, शासन आपके पास है, निगम आपके पास है, सारा अमला आपके पास है, वेरिफिकेशन करा ले एक दिन, उनके आधार कार्ड देख ले कहाँ के व्यक्ति हैं ये। तो आपके हिसाब से संडे को यहाँ जाम किस कारण होता है? देखिए, जाम लगने का कारण बहुत छोटा सा है। ये जो ठेले वाले जो लगाते हैं, ये एक लाइन व्हाइट कलर की आपने देखा होगा मार्केट में लाइन है, उसके अंदर ठेले वालों को लगाना है। परंतु ये क्या करते हैं, संडे के दिन अपना दुकानदारी चलाने के लिए कोई 2 फीट आता है, कोई 4 फीट आता है, और इस कारण धीरे धीरे अवस्था खराब हो जाती है। बीच में रोकूंगा, ये व्यवस्थापन करने की जिम्मेदारी शहर सरकार की है, ना कि व्यापारियों की। और जैसे आपने कहा कि गरीब तबके के लोग हैं, तो ठेले वाले भी गरीब तबके के लोग हैं, वो भी लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या सिस्टम किया जाए, शहर सरकार को करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? आपने मेरे को अवगत कराया, शहर सरकार की यदि बात कर रहे हैं, शहर सरकार में मैं भी एक सदस्य हूँ, और निश्चित तौर पे अपने जो वरिष्ठ है MIC के लोग हैं, और इवन कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे, और नगर निगम की तरफ से मैं सदस्य होने के नाते महापौर से निवेदन करूंगा, हमारे जो भी सदस्य हैं ये कलेक्टर महोदय के पास चलेंगे, कमिश्नर साहब से बात करेंगे, इनकी एक स्थायी ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि अव्यवस्था न फैले। ये थे गिवई जी, और ये सत्य है। चूंकि हम लोग भी भले चैनल चला रहे हैं, लेकिन हमारा जन्म इसी मिट्टी में हुआ है, इसी क्षेत्र के हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, और हम लोग ये जानते हैं कि पिछले 30-40 साल से ये बाजार लग रहा है। और ये बाजार कहीं ना कहीं भिलाई के लिए गौरव भी है कि जिस दिन संडे के रोज पूरे भिलाई और आजू बाजू के लोग यहाँ पे खरीदी करने आते हैं। और उनका कल हम लोग ने इंटरव्यू लिया था, लोगों ने कहा कि हमें यहाँ सस्ता सामान मिल जाता है, जिससे गरीब लोगों के तन भी ढक जाते हैं, और उनको इस मार्केट के अंतर्गत सारी सुविधाएं मिलती है। सिर्फ कपड़ा मार्केट नहीं है, सब्जी मार्केट है, सब चीज है, मिलती है सुविधाएं। तो हमारा प्रशासन और पार्षद महोदय से निवेदन है कि शहर सरकार में ये आवाज उठाए कि जो आज इस संडे मार्केट की पहचान पिछले 50 साल से थी, उस पहचान को खत्म ना किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। और दुकानदारों की जो मांग है कि भाई संडे के रोज, सिर्फ यहाँ पे जो मेन जो लड़ाई हो रही है गिवई जी, कि सिर्फ संडे के रोज यहाँ जाम होता है, बाकी दिन ये सही रहता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप शहर सरकार से ये कहें, जैसे यहाँ के दुकानदारों ने कहा कि संडे को अगर हमें सामने सिर्फ 5 से 10 फीट की जगह दे दी जाए, और अगर हमारा पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था के लिए संडे को अगर 4 पुलिस विभाग के लोग यहाँ उपस्थित रहे, तो मेरे ख्याल से एक एम्बुलेंस नहीं और गाड़ियां आवागमन बहुत आराम से हो सकता है। और भिलाई की जो पहचान है संडे बाजार, आज इसको संडे बाजार बोलते हैं, पहले इसको सुपेला मार्केट बोला जाता था, जो 50 साल की पहचान है, ये धूमिल ना हो। और आपसे निवेदन करेंगे कि आप निगम प्रशासन, शहर प्रशासक से ये कहें कि इस व्यवस्था को व्यापारियों को लेकर बैठ के एक सामूहिक बैठक करके कोई निर्णय निकालें। किसी भी गरीब या किसी भी दुकानदार से, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसके साथ अन्याय ना हो। धन्यवाद गिवई जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने हम इस मार्केट के बहुत पुराने सदस्य और व्यापारी संघ के यहाँ के अध्यक्ष और भाजपा संगठन में व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विष्णु मिश्रा जी हैं। और चूंकि ये समस्या व्यापारियों से जुड़ी हुई है, तो उनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो संडे को इतना भयानक माहौल बना, तो इससे आपको कैसा लगा कि ये माहौल बनना था कि नहीं बनना था? माहौल नहीं बनना था, बिल्कुल गलत हुआ है ये। यहाँ के व्यापारी सभी लोकल हैं, कोई बाहरी नहीं है, सभी का आपस में प्रेम सद्भाव से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर व्यापार पर कोई भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जिला के अध्यक्ष है राजेश गुप्ता जी भी आए थे, जिन्हें यहाँ पर निगम द्वारा कार्रवाई हो रही थी, शासन प्रशासन के द्वारा। हम सभी व्यापारियों ने भी ठाना, हमारी भी जिम्मेदारी है, ट्रैफिक को हम भी संभालेंगे। कुछ गलतियां हो रही है यहाँ पर, उसको हम जिम्मेदारी पूर्वक संभालेंगे। लेकिन नगर निगम प्रशासन और शहर सरकार को भी हम कहना चाहते हैं, और व्यापारियों ने हमारी मीटिंग बुलाई, आपस में बैठ बात करके हम
निगम आयुक्त के पास जाएंगे और चर्चा करेंगे इस मार्केट के लिए अच्छे से अच्छा हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब हम आगे सारे व्यापारीगण यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को अपनी जिम्मेदारी से चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और आती है कि आप जिस पद में हैं, आपका सम्मान है, लेकिन यहाँ के व्यापारियों का ये कहना है कि आपके ही परिवार के बीच के किसी व्यक्ति की शिकायत से ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया संडे को। अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति किसी को पर्सनली प्रॉब्लम होगा तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये पूरे समाज की बात है। उनको और पर्सनली कोई दिक्कत होगी तो आके हमसे बात करें व्यापारी संघ से, इससे क्या दिक्कत है। बाकी हमारे जितने व्यापारीगण हम हो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या व्यापारी संघ ने कभी ये मांग उठाई कि यहाँ जाम हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं निकल पाता या कोई अप्रिय घटना घट जाती है? चूंकि आप यहाँ व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं तो ये समस्या तो व्यापारी संघ को उठाना चाहिए। तो क्या व्यापारी संघ ने कभी ऐसा कोई आवेदन या ऐसी कोई मांग प्रशासन से की है क्या? पहली बात, बार बार लोग जो उठाते मुद्दा कि एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस, ये बताइए जिसको मेडिकल की दिक्कत है, मान लो एम्बुलेंस नहीं मिला, अपने घर के प्राइवेट गाड़ी में जाएगा? प्राइवेट गाड़ी वाला 4 व्हीलर आज तक ये बोला कि मैं इस मार्केट में फंसा मेडिकल संबंधी चीज को लेकर। ये टोटल टूल किट है कि इस मार्केट को कैसे बदनाम किया जाए, सिर्फ एम्बुलेंस का नाम लेकर। कोई फंसा, किसी कार वाले ने बोला, आज तक किसी ने बोला? ये टोटल टूल किट है। तो क्या अब इसका आगे जो गतिविधियां हैं व्यापारी संघ अब इसके लिए क्या करेगी? व्यापारी संघ हम लोगों ने अब आपस में बात करके इस समस्या के निदान के लिए हम बैठक करेंगे और नेतृत्व के लिए यहाँ के लोगों का आपस में हम लोग बात करेंगे। निगम आयुक्त जाएंगे, सरकार जाएंगे, प्रदेश भी जाएंगे इस मार्केट के लिए। लेकिन एक चीज और इस समस्या विष्णु जी, मतलब मैं जब कल यहाँ पे दुकानदारों से पूछ रहा था तो ये बात बहुत ज्यादा सामने आई थी कि व्यापारी कभी संगठित होके, जैसे कल इन्होंने बताया कि दुकान के आगे संडे के रोज अगर 5-10 फीट जगह दे दी जाए तो ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा और हमारा काम भी चल जाएगा और जनता को अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु भी मिल जाएगी। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी यहाँ के व्यापारी संगठित होके इस मांग को लेके, इस प्लान को लेके आज तक व्यापारी संघ प्रशासन के पास क्यों नहीं गया? अब समय आ गया है, बिल्कुल इस बात को हम लोग मानेंगे, संगठित होकर कार्य करेंगे आगे के लिए। और अब हमें एहसास हो गया है कि बिल्कुल संगठन होकर काम करना है यहाँ पर। नहीं तो बाहर के लोग आकर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, टोटल मार्केट को उनका काम है मार्केट को बंद कराना। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे पता चली थी, व्यापारी संघ भी 2 गुट में है क्या? नहीं, व्यापारी संघ 2 गुट में नहीं है। ये लोगों ने भ्रम फैला कर रखा हुआ है। हमने आपस में बात की हुई है, कोई गुटबाजी यहाँ पर नहीं है, सब एक है यहाँ पर। नहीं, जैसे पता चला था यहाँ 2 अध्यक्ष थे, जैसे आप विष्णु मिश्रा जी एक अध्यक्ष थे और एक अध्यक्ष और कोई था, तो बिल्कुल इस संबंध में बात हुई थी। उसके लिए हम बैठेंगे, उसका निराकरण करेंगे। तो मतलब व्यापारी संघ एक हो काम करेगा, लड़ाई लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगा। इसमें कोई मतलब धर्म नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। चलिए, धन्यवाद विष्णु जी। इन्होंने कहा कि हम सब मिल के इस लड़ाई को लड़ेंगे और प्रशासन से इसकी सुविधा निकालेंगे, संपर्क करके इस समस्या का हल निकालेंगे। तो आपको शुभकामनाएं हैं भिलाई की सच की तरफ से। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से, भैया जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है पर्सनली, वो आके हमसे बात करे व्यापारी संघ वालों से। इस तरह की तुच्छ कार्य मत करे जिससे पूरा मार्केट बदनाम हो। आपके परिवार का अगर कोई सदस्य एम्बुलेंस फंसता है, किसी चीज फंसता है, तो हमसे संपर्क करे भैया। आप हाथ जोड़ निवेदन है, इस मार्केट को बर्बाद ना करें। अच्छा, एक छोटा सवाल आपसे और पूछूंगा, क्या ये लड़ाई आप व्यापारी संघ अध्यक्ष बन के लड़ेंगे कि किसी पार्टी लेवल से लड़ेंगे? पूरा व्यापारी जो यहाँ का लोकल संगठन है, हम लोकल संगठन बनाकर लड़ेंगे। मैंने जो पूछा आपसे, क्या आप ये लड़ाई व्यापारी संगठन के दायित्व से लड़ेंगे कि किसी और पद का दायित्व लेके लड़ेंगे? हम जहाँ जिस जगह पर हैं वो अलग बात है, यहाँ हम व्यापारी संगठन बन के लड़ेंगे, सबको लेकर लड़ेंगे, सबको लेकर चलेंगे। नमस्कार। अभी आपने सुना कि इन दोनों नेताओं ने क्या कहा। इन्होंने बोला कि संडे बाजार पे जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है और इस प्रकार की कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। शासन प्रशासन से बात की जाएगी,
इस प्रकार की कार्रवाई दोबारा न की जाए, क्योंकि संडे बाजार गरीबों का बाजार है और गरीब यहाँ से सारी सुविधाएं लेकर घर जाते हैं। अगर ये बाजार बंद हो जाएगा तो गरीबों का नुकसान होगा, और जो बातें की जा रही है वो बातें गलत हैं कि एम्बुलेंस बाधित होती है, अग्निशमन बाधित होता है। किसी भी प्रकार की बाधा जो है संडे बाजार से नहीं होती है। संडे बाजार का रास्ता बराबर खुला रहता है। थोड़ी बहुत कमियां रहती है वो ट्रैफिक व्यवस्था से सुधर जाएगी। इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा प्रशासन यहाँ लाने से यहाँ पर काफी आक्रोश हुआ है, और अगला जो कदम है संडे बाजार पे इस प्रकार का न उठाया जाए, ऐसी मांग इन्होंने की है। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।